दोस्तों आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से 21 जनवरी 2016 की सुबह लगभग 8 बजे गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में रहने वाले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर कुछ मजदूर काम के सिलसिले में पहुंचते हैं। 2 मंजिल के घर में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव सेकेंड फ्लोर में अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहते थे। उनकी माँ और उनके भाई फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, जिसके लिए मजदूर सुबह सुबह उनके घर पहुंचे। मजदूरों ने पहले दरवाजे के बाहर से ही डॉक्टर साहब को आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब किसी काम से बाहर गए होंगे। यह सोचकर जैसे ही सभी मजदूर घर के अंदर घुसते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की लाश सामने बेड पर पड़ी हुई थी। उनके बगल में उनके 4 साल के बेटे नितिन की भी लाश पड़ी हुई थी। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दूसरे कमरे में बंद उनकी पत्नी अर्चना यादव जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी। उनको बाहर निकाला गया। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे डॉक्टर साहब के माँ और भाई को सूचना दी गई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामला काफी हाई प्रोफाइल था। पुलिस ने जब इस हत्याकांड की जांच शुरू की तो मात्र 24 घंटे में कातिल पकड़े गए और फिर जो उन्होंने इस दोहरे हत्याकांड की कहानी बताई उसे सुनकर सारे लोग हैरान रह गए। आखिर इस दोहरे हत्याकांड की वजह क्या थी, कातिल कौन था? पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्राइम के रियल कहानियां सुनने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पूरी वारदात को विस्तार से जानते हैं। गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के परिवार में उनकी मां बागेश्वरी देवी, उनकी पत्नी अर्चना यादव, 4 साल का बेटा नितिन, 2 भाई और उनकी बीवी बच्चे रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जब 5 साल के थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तीनों भाइयों में ओम प्रकाश यादव सबसे छोटे थे। दोनों बड़े भाइयों ने ओम प्रकाश यादव की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका क्लिनिक खोलने तक का सारा खर्च उठाया था। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के एक भाई इंस्पेक्टर हैं और खुद ओम प्रकाश यादव आई स्पेशलिस्ट थे। इलाके में इनके परिवार की बहुत इज्जत थी। ओम प्रकाश यादव बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के इंसान थे। जब वह पढ़ लिख कर आंखों के डॉक्टर बन गए तब उनकी मां बागेश्वरी देवी ने अपने बेटे ओम प्रकाश की शादी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की शादी की बात चली तो गोरखपुर जिले के बड़े बड़े खानदानों से उनके लिए रिश्ता आने शुरू हो गए। ऐसे में ओम प्रकाश यादव की मां ने अपने दोनों बड़े बेटों से राय मशविरा करके सिंगापुर में रहने वाली लड़की के साथ ओम प्रकाश यादव की शादी कर दी। लड़की के परिवार वाले मूल रूप से गोरखपुर के ही रहने वाले थे। लड़की के पिता सिंगापुर में जॉब करते थे और इसी वजह से वह अपना परिवार लेकर वहीं बस गए थे, पर वह अपनी बेटी की शादी इंडिया में ही करना चाहते थे। शादी के बाद जब वह लड़की ससुराल आई तो उसे यहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आया और 6 महीने बाद ही वह डॉक्टर ओम प्रकाश यादव से तलाक लेकर वापस सिंगापुर चली गई। इसके बाद साल 2009 में बड़े भाई मुसाफिर यादव के प्रयास से ओम प्रकाश की दूसरी शादी अर्चना यादव के साथ हुई। अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी पीएससी में कंपनी कमांडर थे। दीपचंद यादव मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे, पर बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। अर्चना का बचपन भी लखनऊ में ही बीता था। यहीं से उसने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई की थी। अर्चना के पिता की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में थी, इसलिए ना तो उसे कभी पैसों की कमी पड़ी और ना ही रुतबे की। ओम प्रकाश यादव सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। शादी के कुछ दिन तक अर्चना और ओम प्रकाश का रिश्ता काफी अच्छा था। पति पत्नी के बीच में काफी प्यार था और घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के लगभग 3 साल बाद अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। ओम प्रकाश बेहद खुश हुए। एक बच्चे की मां बन जाने के बाद अर्चना की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। वह शुरू से ही आजाद ख्यालों वाली लड़की थी और घर परिवार के बंधन से वह परिवार वालों से अलग रहने के लिए
अपने पति पर दबाव बनाने लगी। डॉक्टर ओम प्रकाश यह नहीं चाहते थे। वह अपने दोनों बड़े भाइयों का बहुत सम्मान करते थे, पर इसके बावजूद जब अर्चना अपने जेठ जेठानी से अलग खाना बनाने लगी तो मजबूरन ओम प्रकाश को भी अर्चना का उसमें साथ देना पड़ा। डॉक्टर ओम प्रकाश का घर 2 फ्लोर का था, तो जब अर्चना अलग रहने की जिद करने लगी तो परिवार वालों ने ऊपर का फ्लोर ओम प्रकाश और अर्चना को रहने के लिए दे दिया। बाकी परिवार के सभी लोग नीचे के फ्लोर में रहते थे। अब घर के कामकाज के बाद अर्चना के पास काफी समय बच जाता था। इस समय को काटने के लिए उसने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लिया और दिन भर इसी पर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने लगी। एक दिन अर्चना ने घर के कामकाज से फ्री होकर फेसबुक ऑन किया तो काफी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उसने इनमें से कुछ को डिलीट कर दिया, पर अचानक एक रिक्वेस्ट पर उसकी नज़र रुक गई और यह रिक्वेस्ट थी अजय यादव की। उसने अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद वह दोनों घंटे घंटे फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। अजय यादव फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद इलाके का रहने वाला था और वहीं के एक स्कूल में टीचर था। अजय की बातों से अर्चना को लगता था कि राजनीति में उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच में ऐसे ही चैटिंग चलती रही और फिर जब अर्चना को अजय से बातें करना अच्छा लगने लगा तो उसने अपना मोबाइल नंबर अजय को दे दिया। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब जब भी अर्चना घर में अकेली रहती तो अजय से फोन पर काफी देर तक बातें करती थी और यह बात ओम प्रकाश को कतई पसंद नहीं थी। शुरू में ओम प्रकाश ने अर्चना से कई बार यह जानने का भी प्रयास किया कि वह किससे और क्या बात करती है, पर इसका जवाब देने के बजाय अर्चना बात को टाल देती थी। धीरे धीरे इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों पति पत्नी के संबंधों में दरार आनी शुरू हो गई। इसी दौरान एक बार अर्चना का लखनऊ जाना हुआ तो उसने अजय को भी मिलने के लिए लखनऊ बुला लिया। अर्चना के बुलाने पर अजय तुरंत लखनऊ आ गया। अजय जब अर्चना से मिलने उसके मायके आया तब संयोग से उस समय घर में कोई नहीं था। यही इनकी पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अर्चना अजय से इतनी प्रभावित हुई कि वो ये भूल गई कि वो शादीशुदा है और वो एक बच्चे की माँ है, और उसने सारी मान मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए अजय के साथ वहीं पर शारीरिक संबंध बनाए। उस दिन के बाद से अब जब भी अर्चना का मन अजय से मिलने का होता तो वह अपने पिता के घर लखनऊ आ जाती। इस दौरान अर्चना ने अजय से बताया था वह अपने पति से छुटकारा चाहती है और फिर दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड का प्लान तैयार किया। 20 जनवरी के शाम को डॉक्टर ओम प्रकाश अपने पूरे परिवार के साथ पड़ोस में हो रही शादी में गए हुए थे, लेकिन अर्चना उस शादी में नहीं गई। प्लानिंग के मुताबिक उसी शाम को अजय यादव ट्रेन से गोरखपुर पहुंचता है। मोहल्ले वालों की नज़रों से बच बचा के अजय अर्चना के घर में प्रवेश करता है। घर पहुंचकर अर्चना और अजय शारीरिक संबंध बनाते हैं। ओम प्रकाश के घर वापस आने से पहले अर्चना ने अजय को बगल वाले कमरे में छुपा दिया। रात 10 बजे पार्टी से लौटने के बाद पत्नी की प्लानिंग से अनजान ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ बेडरूम में सो गया। रात लगभग 12 बजे के बाद अर्चना ने अजय के मोबाइल पर फोन करके अपने पति और बच्चे के सो जाने की जानकारी दी, जिसके बाद अजय हथौड़ा लेकर बेडरूम में घुसता है और फिर ओम प्रकाश यादव के सर पर हथौड़े से जोरदार वार करता है। ओम प्रकाश तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इसी बीच बेटे नितिन की आंख खुल जाती है तो दोनों डर जाते हैं कि अब उनका यह राज सबके सामने खुल जाएगा। इसके बाद अर्चना अजय से बोलती है कि हथौड़े से बेटे को भी मार दो, पर 4 साल के बच्चे का चेहरा देखकर अजय की हिम्मत टूट गई। वैसे भी वो एक स्कूल का टीचर था जहां ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। अजय के मना करने के बाद अर्चना ने अपने ही हाथ से अपने मासूम बेटे का गला घोटकर उसे मार डाला। दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए कि जो महिला 9 महीने तक अपने बेटे को अपनी कोख में पाली हो, उसने 9 मिनट भी नहीं लगाए अपने बेटे को मौत की नींद सुलाने में। इसके बाद दोनों ने इस कत्ल की वारदात को लूट का रूप देने के लिए कमरे का सारा सामान बिखेर दिया। फिर दोनों ने वहीं पर शारीरिक संबंध बनाए और प्लान के अनुसार अजय ने अर्चना को बगल वाले कमरे में बंद करके
बाहर से कुंडी लगा दी और उसके बाद अजय ने बाहर के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया, जिससे पुलिस वालों को यह लगे कि चोरों ने इसी दरवाजे से घर में प्रवेश किया था। और फिर रात के अंधेरे में अजय वहीं से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब मजदूर घर की कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें घर का डोर खुला हुआ मिलता है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर वो लोग चीखने लगते हैं। सामने बेड पर खून से सनी ओम प्रकाश और उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। सारे मजदूर खून खून चिल्लाते हुए उल्टे पांव कमरे से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी बगल के कमरे से ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना की चीखने की आवाज आने लगी। वो जोर जोर से दरवाजा पीटकर दरवाजा खोलने को चिल्ला रही थी, पर किसी भी मजदूर की हिम्मत नहीं पड़ी उस दरवाजे को खोलने की। मजदूरों की चीखें इतनी तेज थी कि घर के नीचे रहने वाले परिवार वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी जमा हो गए। इसी भीड़ में से किसी ने तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दे दी। जब तक पुलिस आती तब तक परिवार वालों ने अर्चना को कमरे से बाहर निकाल लिया था। बाहर आते ही अर्चना जोर जोर से रोने का नाटक करना शुरू कर देती है। इधर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के कत्ल से पूरे परिवार में मातम छा गया था। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर का मुआयना करती है तो देखती है घर के मेन डोर का लॉक टूटा हुआ था। अर्चना यादव जिस रूम में थी वह बाहर से लॉक किया हुआ था और घर का कुछ सामान गायब था। यह सब देखकर पुलिस को लगा कि शायद यह मामला लूटपाट का है और डॉक्टर साहब ने विरोध किया होगा तो चोरों ने उन्हें मार दिया होगा। जब तक कि पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचती तब तक पुलिस वालों को सीएम ऑफिस से लेकर राजभवन तक से फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि अर्चना के पिता उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे और डॉक्टर ओम प्रकाश के एक रिश्तेदार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सिक्योरिटी में तैनात थे। तो अब दबाव पुलिस पर दोनों तरफ से आ चुका था, जिस वजह से ये केस काफी हाई प्रोफाइल बन चुका था। पुलिस अब अपनी जांच शुरू करती है तो सबसे पहले वह अर्चना से पूछताछ करती है। अर्चना कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसके पति और उसके बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और जिस वजह से वह दूसरे रूम में सो रही थी। पुलिस वालों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वह अर्चना पर शक नहीं करते। उन्हें लगा कि भला एक माँ अपने ही बेटे को कैसे मार सकती है। इसके बाद पुलिस वालों ने ओम प्रकाश की माँ बागेश्वरी देवी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे का पत्नी से अच्छा संबंध नहीं था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और विवाद की वजह थी अर्चना। अर्चना किसी से घंटों घंटों फोन पर बात करती थी जो उनके बेटे को नहीं पसंद था। बस पहला क्लू पुलिस वालों को यहीं से मिल जाता है। पुलिस वाले तुरंत अर्चना का कॉल डिटेल निकलवाते हैं और वहां से उन्हें वो नंबर मिल जाता है जिस पर अर्चना काफी देर तक बातें किया करती थी। पुलिस जब उस नंबर को सर्विलांस पर डालती है तो पता चला कि जिस व्यक्ति का यह नंबर है वह एक दिन पहले ही गोरखपुर आया हुआ था और कत्ल की रात उसका लोकेशन ओम प्रकाश के घर पर ही था। इसके बाद पुलिस तुरंत गोरखपुर स्टेशन के पास मौजूद एक ढाबे से अजय को गिरफ्तार कर लेती है। इससे पहले अजय अपनी सफाई में कुछ कह पाता, पुलिस को उसके सामान से डॉक्टर ओम प्रकाश के घर से चुराया हुआ सोने का चैन, मोबाइल और उनका पर्स मिल गया, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश का पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद था। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में अजय यादव ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को उस रात की पूरी सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने अर्चना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। 17 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने उन दोनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये दोनों जेल में अपने पापों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं क्राइम की एक और रियल कहानी के साथ एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।